डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा संचालित ज्ञानदूत 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर। बच्चों, आज के सेशन में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स BSc पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हमने क्यूनोलिन, दिस इज द क्यूनोलिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की रिएक्शंस के बारे में अध्ययन चालू किया हुआ है, जारी रखा हुआ है। एंड दिस इज द पार्ट 21। हमने इससे पहले पार्ट 19 में और 20th में 19 और 20 के अंदर क्यूनोलिन की रिएक्शंस के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। बच्चों, मैंने बताया था दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलिन, जिसमें बेंजीन और पिरिडीन रिंग कंडेंस्ड होती हैं, संघनित अवस्था में होती हैं। देखिए, वी स्टार्ट नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार क्यूनोलिन देता है। देखिए, क्या होता है कि यहां पर क्यूनोलिन में ये जो पिरिडीन रिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से ये जो रिंग होती है पिरिडीन रिंग, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। मैंने पिरिडीन के अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के विस्तार से बताया था और मैंने कहा था कि किस प्रकार ये जो पिरिडीन रिंग होती है, ये 2 पोजीशन एंड 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। देखिए, वैसे हम जब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो ये सभी कंपाउंड्स पिरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, पिरिडीन, इंडोल, क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन, ये 7 मेंबर्स आपके BSc पार्ट 3 के सिलेबस में हैं। और ये सभी कंपाउंड्स कैसे हैं? एरोमेटिक। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। लेकिन दिस पिरिडीन क्यूनोलिन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। और इसका रीजन पिरिडीन में मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार से विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम रिंग के अंदर होने से पिरिडीन के 2 एंड 4 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता होती है और यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ठीक उसी प्रकार क्यूनोलिन में भी जो ये पिरिडीन रिंग होती है, इस पर 2 एंड 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफिलिक का अटैक होता है। इसको मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं पिरिडीन में इसको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूं। तो बच्चों, देखिए यहां पर क्यूनोलिन की पिरिडीन रिंग में, यहां पर पिरिडीन रिंग में नाइट्रोजन एटम के -I प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन पिरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है यहां पर, क्योंकि नाइट्रोजन एटम यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। इस प्रकार पिरिडीन रिंग की, ये पिरिडीन रिंग हम किसकी बात कर रहे हैं? क्यूनोलिन में पिरिडीन रिंग की 2 एंड 4 पोजीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, राइट। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पर जिस तरह से मैंने पिरिडीन में इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक उसी प्रकार से क्यूनोलिन के अंदर भी ये जो पिरिडीन रिंग होती है, ये 2 एंड 4 पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण बच्चों मैंने इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स भी बताए थे। पिरिडीन की तरह क्यूनोलिन में भी 2 और 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। हम देखते हैं बच्चों, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। दिस इज द, मैंने इसका अंग्रेजी नाम भी लिखा है, हिंदी भी लिखा है। तो दिस इज द चिची-बेबिन रिएक्शन। बच्चों यहां पर इस रिएक्शन में हम कराते हैं क्यूनोलिन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ। दिस इज द सोडामाइड, NaNH2। और बच्चों यहां पर न्यूक्लियोफाइल होता है दिस NH2 ग्रुप। सेकेंड रिएक्शन मैंने बताया है, दिस इज N-ब्यूटाइल लिथियम। बच्चों दिस इज लाइक दिस। इस तरह से दिस इज द N-ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्शन। तो देखिए यहां पर क्यूनोलिन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ, एंड 2 पोजीशन पर दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल आता है 2 पोजीशन पर, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 एमिनो क्यूनोलिन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन, N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ क्यूनोलिन की रिएक्शन। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 पोजीशन पर दिस वन, दिस इज द N-ब्यूटाइल ग्रुप, एंड फॉर्मेशन ऑफ 2, 1, 2, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सो दैट दिस इज 2 N-ब्यूटाइल क्यूनोलिन का फॉर्मेशन होता है। बच्चों नेम रिएक्शन है, अक्सर पूछ लेते हैं क्यूनोलिन में, क्योंकि क्यूनोलिन के अंदर मैंने बताया था आपको स्क्रैप सिंथेसिस अक्सर पूछा हुआ है। इसी तरह से इंडोल में फिशर इंडोल सिंथेसिस के बारे में, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट और है, दैट इज आइसोक्यूनोलिन, एक और मेंबर है उसमें बिशलर नेप्रेलास की सिंथेसिस। ये 3 सिंथेसिस कॉमनली परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बच्चों यहां पर हम सेकंड रिएक्शन देखेंगे कि यदि क्यूनोलिन में 2 पोजीशन पर कोई हेलोजन होता है, राइट, हमने बात क्या की है यहां पर कि आइदर एट 2 और 4, मैंने क्लियर लिखा है यहां पर कि इस प्रकार इसके अंदर क्यूनोलिन की पिरिडिन रिंग में, है ना, पिरिडिन रिंग की 2 और 4 पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। बच्चों ये एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है कि क्यूनोलिन की 2 और 4 पोजीशंस पर यदि कोई हेलोजन उपस्थित होता है तो यहां पर यह हेलोजन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित होता है, क्योंकि यहां पर H- के स्थान पर हेलोजन मुक्त होता है, राइट। तो रिएक्शंस बहुत आसानी से होती है। मैंने यहां पर इसके 2 एग्जांपल बताए हैं कि किस तरह से दिस इज द 2 ब्रोमो क्यूनोलिन, और जब इसकी रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये Br NH2 से रिप्लेस होता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ 2 एमिनो क्यूनोलिन। सेम वे यहां पर 2 ब्रोमो क्यूनोलिन की रिएक्शन Cn- न्यूक्लियोफाइल, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज द 2 साइनो क्यूनोलिन। यहां पर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्यूनोलिन की, दैट इज हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हुआ कि क्यूनोलिन में OH समूह का आना, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, कार्बोक्सिलेशन, दिस इज हाइड्रोक्साइलेशन, राइट। तो यहां पर क्यूनोलिन की रिएक्शन कराते हैं आइदर KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड एट 225 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों देखिए यहां पर 2 और 8 पोजीशन पर यह फॉर्मेशन होता है। हालांकि मैंने बताया नहीं है कि 8 पोजीशन, लेकिन यह प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। कॉमनली
न्यूक्लियोफिलिक अटैक 2 और 4 पोजीशन पर ही होता है क्यूनोलिन के अंदर। तो यहां पर एक फॉर्मेशन होता है 2 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, मैंने इसका नाम नहीं लिखा है, स्पेस की कमी है, ये नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। यहां पर 1 2, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, सो दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, राइट। अगेन टॉटोमेरिज्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोस्टाइरिल, ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, इसका आप ध्यान रखें। मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे थे पुराने पुराने क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछा हुआ है कार्बोस्टाइरिल, एक पूछा हुआ है इंडोल से क्यूनोलिन रिंग एक्सपेंशन होती है। इंडोल के अंदर जो पिरोल रिंग होती है, दिस इज द इंडोल। तो यहां पर इसको पूछा हुआ है इसका निर्माण कैसे होता है ना। और उसी के अंदर कार्बोस्टाइरिल भी पूछा हुआ है ना। पिछले आप 15-20 सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो उनके अंदर पूछा हुआ है क्यूनोलिन से कार्बोस्टाइरिल, राइट। अब हम यहां बात करेंगे, यहां रिएक्शन समाप्त होती हैं और अब हम बात करेंगे यहां पर स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी ऑफ दिस क्यूनोलिन। तो देखिए बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया कि यहां पर ये होते हैं कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, जिसके अंदर 2 वलय आपस में संघनित होती हैं। तो देखिए ये जो बेंजीन रिंग होती है, इस बेंजीन रिंग के कंटेस्ट में बेंजीन रिंग की अल्फा और बीटा पोजीशन पर ये पिरिडिन रिंग कंडेंस्ड होती है, और इस पिरिडिन रिंग के कंटेस्ट में यहां पर 1 2 3 4 2 3 पोजीशन पर, यानी पिरिडिन की 2 और 3 पोजीशन पर बेंजीन रिंग कंडेंस्ड होती है। तो देखिए क्यूनोलिन के अणु में पिरिडिन रिंग के साथ अल्फा बीटा या 2 3 पोजीशंस पर बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, अतः इसे अल्फा बीटा या 2 3 बेंजोपिरिडीन कहते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि कई बार 1 और 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी के बारे में पूछते हैं, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर इस तरह से लिख के बताना है। आपको इस स्ट्रक्चर को भी इसमें आप बता सकते हैं। अब हम यहां बात करते हैं, देखिए मैंने यहां एरो लगाया है और इसको कंटिन्यू किया है यहां पर कि एरोमेटिसिटी की जब हम बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी में हम 5 कंडीशंस हैं एरोमेटिसिटी की। इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन होना चाहिए। इट मस्ट हैव प्लेनर स्ट्रक्चर, समतलीय संरचना होनी चाहिए। द फोर्थ वन, क्लोज सिस्टम में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड, वलय में विस्थानीकृत होने चाहिए। इट मस्ट हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी, इनकी अनुनाद ऊर्जा का मान उच्च होना चाहिए। एंड द लास्ट वन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना चाहिए, राइट। ये 5 कंडीशंस हैं। तो हम इन 5 कंडीशंस को इसमें देखते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हकल्स रूल, तो दोनों रिंग्स के अंदर 6π6 सेट होता है। ये कॉमन बॉन्ड है, तो दिस इज द 6π एंड दिस 6π, राइट। एरोमेटिक 6 सेट दोनों रिंग्स में होता है। बोथ द रिंग्स आर प्लेनर, समतलीय वलय होती हैं जिनमें प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस हमने पढ़ा है, हमने बहुत सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखी हैं, तो आप
कोई भी एक रिएक्शन बता सकते हैं इसके अंदर। नाउ बच्चों देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी साइक्लिकली डिलोकलाइज्ड। देखिए यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं। पहला स्ट्रक्चर यहां पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूनोलिन, जो मैंने यहां लिखा है। दिस इज द सेकेंड वन। यहां पर क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बच्चों पहले स्ट्रक्चर में इन दोनों रिंग्स के अंदर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, राइट। और दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखिए ये यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो हकल के नियम का पालन होता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड एक बार इधर है देन एक बार इधर है, राइट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा मान्य स्ट्रक्चर है वो वाला है फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम लिखते हैं क्यूनोलिन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों सही हैं, लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा जो मान्य संरचना है वो ये वाली होती है। देखिए यहां पर इस बॉन्ड को हमने नाम दिया है ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। नाउ दिस बॉन्ड इज द डी, दिस इज ई एंड दिस वन इज द एफ, राइट। बच्चों यहां पर होता क्या है, ये बॉन्ड देखिए यहां पर इसका 6 पाई सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है। इसी तरह से पिरिडिन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट, जो कि इस 6 पाई सिस्टम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको डिस्टेबलाइज करता है, राइट। इसलिए यहां पर इस स्ट्रक्चर को हम सबसे प्रायोरिटी पे अध्ययन करते हैं। तो आपको यहां पर जब पिरिडिन के, दिस इज द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपको जब यहां पर क्यूनोलिन के स्ट्रक्चर्स देने हैं तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स यहां पर देने हैं। तो बच्चों ये यहां पर क्यूनोलिन कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू।